हेलो फ्रेंड्स, सीजी जैम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से सभी परीक्षाओं में जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह हुए। सी है, छत्तीसगढ़ बंगाल एवं महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का केंद्र था। और डी है, भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सही है उसको बताना है। तो सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, बाकी बी सी डी तीनों कथन सत्य नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, बस्तर जिले के किस स्थान पर पुरातात्विक दुर्लभ मूर्तियां प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है केसलूर, बी केसरपाल, सी आसना और डी है मर्दा कोटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस्तर जिले के केसरपाल में जो है पुरातात्विक दुर्लभ मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, केसरपाल। ठीक है, बस्तर जिले का स्थान है एक केसरपाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोंडागांव जिले के किस गांव में खुदाई के दौरान 12वीं सदी के 56 सोने के सिक्के, कान की बाली एवं एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है बेनूर, बी गोबर बुहानी, सी बेमचा और डी है कोरकोट्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोरकोट्टी। ठीक है, ये कोंडागांव का एक गांव है जहां खुदाई के दौरान जो है 12वीं सदी के 56 सोने के सिक्के, कान की बाली और एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, कोरकोटी नामक गांव से। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश की सबसे बड़ी पद्मासन मुद्रा की प्रतिमा जो कि जैन धर्म के भगवान चंद्र प्रभु की है, किस नदी के तट पर स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है शिवनाथ नदी, बी महानदी, सी अरपा नदी और डी है इंद्रावती नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वो कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। ठीक है, जहाँ पर जो है जैन धर्म के भगवान चंद्र प्रभु की सबसे बड़ी पद्मासन मुद्रा प्रतिमा की स्थापना की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, शिवनाथ नदी पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध मौली माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है शिमगा, बी कसडोल, सी भाटापारा और डी है बिलाईगढ़। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौली माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भाटापारा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वीं सदी में बौद्ध धर्म हीनयान समुदाय के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले भगवान बुद्ध के पैरों के चिन्ह पुरातात्विक उत्खनन में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है महासमुंद, बी नारायणपुर, सी कोंडागांव और डी है बलौदा बाजार। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बलौदा बाजार। ठीक है, बौद्ध धर्म हीनयान समुदाय के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले भगवान बुद्ध के पैरों के चिन्ह पुरातात्विक उत्खनन में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बलौदा बाजार जिले से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है नारायण सिंह, बी हनुमान सिंह, सी लल्लल सिंह और डी है देवी सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? हनुमान सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? ऑप्शन ए है इलियट, बी स्मिथ, सी सीडवेल और डी है स्कॉट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीडवेल की। ठीक है, हनुमान सिंह ने जो है ब्रिटिश अधिकारी सीडवेल की हत्या की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गोंड निम्न में से किस स्थान पर शहीद हुए? ए है बदराटोला, बी गंडई, सी तमोरा और डी है डंडी लोहारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बदराटोला में। ठीक है, सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, 21 जनवरी 1939 को, जिसमें जो है रामाधीन गोंड शहीद हो गए थे। किस स्थान पर? तो बदराटोला में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1904 में, बी 1905 में, सी है 1908 में और डी है 1901 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण सन 1905 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला निम्न में से कौन था? ए सुधीर मुखर्जी, बी है राजेश्वर धर, सी परसराम सोनी और डी है शिव डागा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परसराम सोनी। ठीक है, इन्होंने जो है रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देने वाले थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, मराठा प्रशासन के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, जो सत्य नहीं है उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी कमाविशदार था, बी ग्राम प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था, सी है भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी और डी है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत न्याय का कार्य करती थी। तो सत्य नहीं है जो उसको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बाकी ए बी डी तीन ठीक है। पहला, प्रशासनिक इकाई परगना का मुख्य अधिकारी का विस्तार था, ए सही है। ठीक है ना। ग्राम पंचायत प्रशासन गौटिया के द्वारा संपादित होता था, ए भी सही है। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत न्याय का कार्य करती थी, ये भी सही है। जो गलत है वो ये है। ठीक है, उस टाइम पे जो है भू राजस्व वसूली के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई थी, ये गलत है। ठीक, तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में जो है वंश का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उससे संबंधित शासकों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सही मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। ए बी सी डी और 1 2 3 4 चार जो है एक एक साइड राजवंश का नाम और शासकों का नाम दिया हुआ है। ठीक है ना। ए में दिया हुआ है नलवंश। इधर देखिए, नलवंश कौन से शासक थे जो नलवंश से संबंधित थे? शिवगुप्त है कि भवदत्त वर्मा है कि प्रसन्नमात्र है कि तिवरदेव है? तो इस कौन से शासक हैं नलवंश से संबंधित? तो भवदत्त वर्मा। ठीक है, ये 2 से सुमिलित होगा। ठीक, ऐसे। ठीक है ना। उसके बाद है सरबपुरी वंश। तो ये जो है किससे, इसके शासक कौन थे? प्रसन्नमात्र, ये 3 से। ठीक है, उसके बाद है पांडु वंश। तो पांडु वंश के शासक कौन थे? तिवरदेव। ठीक, और सोमवंश के शासक शिवगुप्त थे। ठीक, तो ये इस तरह से जो है सुमेलित होगा। ठीक है, नलवंश भवदत्त वर्मा, सरबपुरी वंश प्रसन्नमात्र, पांडु वंश के शासक तिवरदेव और सोमवंश के शासक शिवगुप्त थे। ठीक है, तो ये इस तरह से सुमेलित होगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था? ए है ठाकुर छेदीलाल, बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सी घनश्याम सिंह और डी है रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रविशंकर शुक्ल जी को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पूरे मध्य प्रांत के लिए जो है डिटेक्टर चुना गया था। ठीक है, रविशंकर शुक्ल।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का नाम क्या है? ठीक है, जब संविधान सभा जिस समय जो है संविधान का गठन किया जाना था, निर्माण किया जा रहा था, उस टाइम पे जो है हमारे छत्तीसगढ़ से भी जो है उसमें सदस्य शामिल हुए थे, उसका नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है द्वारका प्रसाद मिश्र, बी माधवराव सप्रे, सी राम प्रसाद पोटाई और डी है रामदयाल तिवारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रामदयाल तिवारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रतनपुर में राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? ऑप्शन ए है व्यंकोजी भोसले, बी बिम्बाजी भोसले, सी महिपत राव और डी है केशव गोविंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बिम्बाजी भोसले। ठीक है, इन्होंने जो है रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है शूर, बी दैत्यवर्मा, सी विभीषण और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन सभी राजाओं का उल्लेख जो है रायपुर जिले से प्राप्त भीमसेन का जो आरंग ताम्रपत्र है उसमें जो है इन सभी राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है केतकी बाई, बी राधाबाई, सी लक्ष्मीबाई और डी है मंटोरा बाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राधाबाई। ठीक है, इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर जिले में जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राधाबाई ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी रविशंकर शुक्ल, सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह और डी है कुंज बिहारी अग्निहोत्री। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब जो है कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में सूरत में सम्मेलन हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रतिनिधित्व किया था वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सही कथन का चुनाव करिए। जो सही है उसको बताना है। ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए, बी है छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, सी नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया। तो इसमें से जो सही है उसको बताना है और ऑप्शन डी है ए और सी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही है, ए और सी सही है। ठीक है, ए ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए और सी है नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा? ए कमा विस्तार, बी है फडणवीस, बी सी पटेल और डी है गौटिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गौटिया। ठीक है, गौटिया का पद जो है कलचुरी काल का था, लेकिन जो है ये मराठा शासन व्यवस्था में भी ये पद नियमित रूप से बना रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में जो है मंदिर दिया हुआ है और सूची 2 में निर्माणकर्ता राजवंशों का नाम दिया हुआ है। ए है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। तो इधर सूची 2 में देखिए कि इसके निर्माणकर्ता कौन से राजवंश से संबंधित थे। तो इसका सही मिलान किससे होगा? 4 से। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण जो है सोमवंश के पांडु शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऐसे मिल जाएगा। फिर है भोरम देव मंदिर कवर्धा। तो इसका निर्माण जो है कौन करवाए थे? तो फड़ी नागवंश के शासकों ने। ठीक है, 1 से मिल जाएगा। उसके बाद है शिव मंदिर बारसूर। तो इसका निर्माण जो है छिंदक नागवंश के राजाओं ने करवाया था। ठीक है, तो ये 2 से मिल जाएगा। उसके बाद है शिव मंदिर पाली और इसका निर्माण जो है
कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 से, और सी का 2 से, और डी का 3 से। ठीक है, तो ये इस तरह से मिलेंगे। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? ऑप्शन ए है राजा कल्याण शाह, बी राजा लक्ष्मण शाह, सी राजा बाहर शाह, और डी है राजा सुरेंद्र शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा कल्याण शाह को। ठीक है, इसको जो है मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। ठीक, राजा कल्याण शाह को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था के अधिकारी थे? ए दीवान, बी दाऊ, सी गौटिया, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, दीवान, दाऊ, गौटिया सभी जो है कलचुरी शासन व्यवस्था के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए है मेजर एगन्यू, बी है कैप्टन इलियट, सी है मेजर सीडवेल, और डी है कर्नल फ्रेजर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन इलियट जो हैं 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन इलियट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? ऑप्शन ए है सिंधिया, बी भोसले, सी होयसल, और डी है होलकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? भोसले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, बी है प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, सी है राज्य गढ़ों में विभाजित था, प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी है, बी और सी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही है। ठीक है, कलचुरी प्रशासन में जो है राजा के अधिकार सीमित हुआ करते थे, और राज्यों का जो गढ़ है, राज्यों का गढ़ राज्य गढ़ों में विभाजित हुआ करता था, और प्रत्येक गढ़ में जो है 84 ग्राम हुआ करते थे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीबेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? ऑप्शन ए है नलवंश, बी है राजर्षि तुल्यकुल, सी सरपुरी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नलवंश का। ठीक है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीबेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के राजा किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक का प्रमाण है पूछा जा रहा है, तो नलवंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस्तर के खूनी इतिहास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ ठाकुर, बी है केदारनाथ ठाकुर, सी जितेंद्रनाथ ठाकुर, और डी है धीरेन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ ठाकुर। ठीक है, बस्तर के खूनी इतिहास के लेखक कौन थे? केदारनाथ ठाकुर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन ए है शैव, बी वैष्णव, सी शाक्त, और डी है बौद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरपुरी राजवंश का राजधर्म क्या था? वैष्णव। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।